प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BS2 में। सो प्यारे बच्चे, आज आप लोगों को समझ हम बात करने वाले हैं BA BSc BCom, ठीक, जो कि आपका छठा सेमेस्टर होने वाला है 2024 की एग्ज़ाम में। ठीक, तो जल्द ही आपका सेमेस्टर छठा होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट रहता है कोकुलर, और आपका जो पेपर नेम रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। दोस्तों, आज आप लोगों को समझ हम लेकर आए पूरे 60 क्वेश्चन, ठीक, जिसका खास तौर पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवर यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, आज का हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है। ठीक, तो भैया मस्तिष्क द्वारा जो स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाएगा आपका? ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि कहलाएगा आत्मावलोकन करना। ठीक, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं की मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध ज्ञान एवं अध्ययन क्या कहलाता है। तो भैया क्या कहलाएगा? इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आत्म अवलोकन करना और आत्मनिरीक्षण करना। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ उपयुक्त दोनों। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम का जो शिक्षा में योगदान होता है क्या होता है मुख्य रूप से। तो भैया क्या होता है? एक प्रकार से नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी होता है, व्यवहार परिवर्तन लाने में भी, और समायोजन में भी, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ठीक, ये सभी। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीखने के वक्र। ठीक, सीखने के वक्र एक प्रकार से कौन से हैं? तो भैया कौन से हैं? सीखने की जो प्रकृति के सूचक होते हैं। ठीक, सीखने के जो वक्र होते हैं सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5वां है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो बच्चों क्या नहीं करना चाहिए? मुख्य रूप से उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ऐसे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो भैया किसको नहीं मिलती? मुख्य रूप से इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन सी, यानी कि स्कूल का अवस्था। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है। तो भैया कैसा हो सकता है? एक प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से डी, यानी कि शून्य भी, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ठीक, तो बच्चों जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है क्या होता है मुख्य रूप से? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन करना होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 है सीखने का स्थानांतरण है। ठीक, यानी कि जो सीखने का स्थानांतरण होता है एक प्रकार से क्या होता है भैया? क्या होता है? एक प्रकार से सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। तो भैया अधिगम के संबंध में एक प्रकार से क्या नहीं सही है? अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करना हो, ये नहीं होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम स्थानांतरण की द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ठीक, तो भैया कौन थे? एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि स्पीयरमैन थे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखना, भैया सीखना क्या होता है? एक प्रकार से सीखना क्या है? ठीक, तो भैया सीखना क्या होता है? एक प्रकार से सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक, तो बच्चों आपका फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक, तो भैया कौन सा जो होता है अधिगम के पठार का कारण नहीं होता मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का असहयोग। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक, तो बच्चों अधिगम वक्र में जो पठार बनता है मुख्य रूप से किस तरीके का बनता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि थकान के कारण। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। ठीक, तो बच्चों जो अधिगम वक्र में जो पठार दर्शाएगा एक प्रकार से क्या क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि स्वतः पुनः प्राप्ति होती है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या करें भैया? तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। भैया क्या सीखा जाता है? एक प्रकार से तो क्या सीखा जाता है? पारंपरिक
अनुकूलन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो भैया किस वैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब यानी कि ज्ञान निर्माण करना होता है मुख्य रूप से। इसका बच्चे राइट और सटीक आंसर हो जाएगा किस वैज्ञानिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है। तो भैया क्या कहा जाता है मुख्य रूप से, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी क्या कहा जाएगा, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर, ये काफ़ी ज़्यादा आपका एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया जो होती है एक प्रकार से अधिगम प्रक्रिया है। तो यह एक प्रकार से जो कथन था किसके द्वारा कहा गया था। तो बच्चों एक प्रकार से यह कथन की बात करें किसके द्वारा कहा गया था, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। ठीक, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ठीक, तो बच्चों सीखने की जो प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है क्या होता है, मुख्य रूप से जिज्ञासा होता है, यानी कि जानने की इच्छा। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ठीक, तो बच्चों बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, एक प्रकार से क्या सीखते हैं, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके या फिर चिंतन करके, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम एक प्रविधि है। भैया अधिगम एक प्रविधि होती है, कैसी प्रविधि होती है मुख्य रूप से। तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कैसी होती है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। ठीक, तो बच्चों अधिगम के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, एक प्रकार से क्या होता है, स्वचिंतन भी होता है, स्वक्रिया भी होती है, स्व अनुभव भी होता है, एक प्रकार से ये सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो भैया सीखने के नियम के जो प्रतिपादक मुख्य रूप से किसको कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, यानी किसको कहा जाता है, थार्नडाइक को कहा जाता है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। ठीक, तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत होता है एक प्रकार से क्या होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से प्रबल सिद्धांत भी होता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी होता है, स्कैनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत होता है, एक प्रकार से ये सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपको 28 है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एक प्रकार से किसके द्वारा किया गया था, थार्नडाइक के द्वारा या फिर पावलॉक के द्वारा या फिर कोहलबर्ग के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा। तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बी द राइट आंसर, यानी किसके द्वारा कहा गया था, पावलॉक के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मक को उत्प्रेरित करता है। ठीक, तो एक प्रकार से जो बच्चों की वह कौन सा मॉडल होता है जो बच्चों की सृजनात्मक को उत्प्रेरित करता है। तो ये एक प्रकार से कौन सा मॉडल होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि रचनावादी मॉडल। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है। ठीक, तो भैया क्या सीखना एक प्रकार से अस्थायी होता है मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन सी, यानी कि समझ कर सीखना। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। भैया जो बच्चों जो कौशल को सीखने में पहली अवस्था होगी एक प्रकार से क्या होगी मुख्य रूप से, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि अनुकरण होती है। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। तो बच्चों क्लासिकल स्थिति की अगर बात करें तो इसके जो प्रतिपादक थे मुख्य रूप से कौन थे, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि पावलोव थे। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। तो बच्चों सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को एक प्रकार से किसने बढ़ावा दिया था मुख्य रूप से, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो बच्चों जो कौन सा उदाहरण होता है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है मुख्य रूप से, तो इसका आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि चलना भी, भागना भी, फेंकना, और 3 से 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा होता है।
ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है एक प्रकार से कि जो होता है सीखने, ठीक, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की जो एक प्रकार से और संकेत देता है। भैया किस तरीके का संकेत देता है, इसका आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। यानी कि किस तरीके से संकेत देता है, सीखने में अवयस्कों द्वारा अस्थायी असहयोग। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गैने निम्न में से एक प्रकार से किससे संबंधित हैं। बच्चों जो गैने एक प्रकार से निम्न में से किससे संबंधित थे मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी अधिगम का श्रेणी क्रम। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंशिक पुनर्वलन, ठीक, आंशिक पुनर्वलन एक प्रकार से क्या है। तो आंशिक पुनर्वलन जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक, तो बच्चों वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का निहितार्थ है एक प्रकार से क्या है, इसका बच्चों जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि असहयोगात्मक, ठीक, समस्या समाधान। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने का वह सिद्धांत, ठीक, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के सिद्धांत एक प्रकार से किससे जुड़ा है। तो मुख्य रूप से यह बच्चों जो किससे जुड़ा होता है, इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किससे जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक से। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है, वह एक प्रकार से क्या है। तो बच्चों क्या है मुख्य रूप से ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि क्या है, एक प्रकार से कुर्ट लेविन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है। तो बच्चों एक प्रकार से शाबाशी देना, तो क्या होता है मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन करना होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक, तो बच्चों किस वैज्ञानिक ने किया है मुख्य रूप से, एबिंगहास ने, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ठीक, तो क्यों अंग्रेजी एक प्रकार से आप सिखाना चाहते हैं, आप अपने मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो कि 2005 में दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो बच्चों एक प्रकार से कौन सी भाषा होती है एक प्रकार से, इसका बच्चों जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि तृतीय भाषा, यानी कि 3 भाषाएं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है एक प्रकार से यह किस तरीके का व्याख्या करता है। तो बच्चों एक प्रकार से किस तरीके व्याख्या करता है, समस्या का हल और तर्किता व आंशिक क्षमता का। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा जो सीख लेते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से किस वर्ष में सीख लेते हैं, इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि मात्र 6 वर्ष की आयु में ही। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप उस समय क्या करेंगे। तो भैया उस समय आप क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण उसको बताएंगे, सिखाएंगे, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से एक प्रकार से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो बच्चों एक प्रकार से चिंतन की प्रक्रिया की बात की गई है, तो सबसे एक प्रकार से कम महत्वपूर्ण मांसपेशीय क्रियाएं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। तो भैया व्यवहार जो होते हैं एक प्रकार से कौन से कारकों से प्रभावित होते हैं मुख्य रूप से। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जैविक कारकों से भी, सांस्कृतिक कारकों से भी, सामाजिक पर्यावरण से भी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहार को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, यानी कि व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो भैया व्यवहार को एक प्रकार से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है,
एक प्रकार से पहुँच व्यवहार भी, परिहार व्यवहार भी, दो भागों में औपचारिक दोनों। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरों की सहायता करना एक सामान्य व्यवहार है। ठीक, तो एक प्रकार से दूसरों की मदद करना एक सामान्य व्यवहार है। किस तरीके का व्यवहार होता है? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक व्यवहार होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? तो बच्चों किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है एक प्रकार से उसमें क्या शामिल होता है मुख्य रूप से? इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्या होगा, पहनावा भी शामिल होगा, हेयर स्टाइल भी, एयरसीरीज भी, और सभी है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनिवार्य हाव भाव तथा मुद्रा होती है। ठीक, तो बच्चों जो अनिवार्य हाव भाव मुद्रा होती है एक प्रकार से कैसी होती है? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा हाथ मिलाना भी, पैर की सही स्थिति जानना भी, हाथ की स्थिति भी जानना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहार का आधुनिक दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? ठीक, तो बच्चों व्यवहार का जो आधुनिक दृष्टिकोण होता है किस बात पर बल देता है मुख्य रूप से? तो किस बात पर बल देता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि वस्तुनिष्ठता पर भी और वैज्ञानिकता पर भी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है एक प्रकार से किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कौन से उद्देश्य होते हैं? ठीक, तो बच्चों प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से कौन कौन से उद्देश्य होते हैं आपका? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि दैहिक उद्देश्य भी, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी और व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य भी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि साक्षात्कार ठीक प्रक्रिया के दौरान किन गुणों को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों किस गुणों को प्रदर्शित करता है? एक प्रकार से आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करता है, अभिरुचि को भी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक, सो बच्चों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।